हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन। माय नेम इज़ महेंद्र शर्मा और हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 9th बायोलॉजी में चैप्टर फर्स्ट फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। अब तक हम लोग 3 लेक्चर कर चुके हैं जिसमें हमने सेल क्या होता है, सेल थ्योरी, डिफरेंट टाइप ऑफ सेल, उसके बाद में कंपोनेंट्स ऑफ सेल, और आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ सेल ऑर्गेनल्स। तो व्हाट इज़ सेल ऑर्गेनल और व्हाट आर सेल ऑर्गेनल्स क्या होते हैं। सेल ऑर्गेनल्स जब हम लोग स्टार्ट किया था साइटोप्लाज्म, तो साइटोप्लाज्म के अंदर पढ़ा था साइटोप्लाज्मिक इंक्लूजन्स। उसके अंदर एक वर्ड आया था लिविंग कंपोनेंट ऑफ साइटोप्लाज्म। तो सेल ऑर्गेनल्स क्या होते हैं? ये लिविंग थिंग्स होती हैं जो साइटोप्लाज्म में मिलती हैं, लिविंग कंपोनेंट्स और लिविंग थिंग। उन्हें हम क्या कहते हैं? सेल ऑर्गेनल्स कहते हैं। और नॉन लिविंग को क्या कहते हैं? एर्गास्टिक बॉडी, जो हम लोग फर्दर नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे। तो सेल ऑर्गेनल में हम लोग जो स्टडी करने जा रहे हैं आज, सेल ऑर्गेनल्स कितने डिफरेंट टाइप्स में हमने डिवाइड किए हैं वो स्टडी करेंगे। कौन कौन से होते हैं, चलिए शुरू करते हैं। व्हाट आर सेल ऑर्गेनल्स? दीज आर लिविंग सर्कुलर सेलुलर स्ट्रक्चर, दीज आर लिविंग स्ट्रक्चर ऑफ दिस साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म की जो लिविंग स्ट्रक्चर होती है उन्हें हम क्या कहते हैं? सेल ऑर्गेनल कहते हैं, या फिर इसी को हम लोग प्रोटोप्लाज्मिक बॉडीज कहते हैं, या सबसे इंपॉर्टेंट टर्म यूज करते हैं ऑर्गेनॉइड्स। तो व्हाट आर ऑर्गेनॉइड्स? जो लिविंग स्ट्रक्चर होती हैं साइटोप्लाज्म के अंदर उसे हम लोग ऑर्गेनॉइड्स भी कहते हैं, सेल ऑर्गेनल्स भी कहते हैं। अब सेल ऑर्गेनल्स को डिफरेंट कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। किसके बिहाफ पे? सेल ऑर्गेनल के अराउंड मेम्ब्रेन होती हैं, उन मेम्ब्रेन के बिहाफ पे। तो फर्स्ट स्टडी जो कर रहे हैं हम लोग वो है डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनल्स। ओनली 2 सेल ऑर्गेनल ऐसे हैं जो डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड होते हैं। फर्स्ट है उसमें प्लास्टिड्स। प्लास्टिड्स किसमें मिलते हैं? प्लांट्स के अंदर। एंड माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया क्या है? डबल सेल मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनल है जो प्लांट और एनिमल सेल दोनों केस में प्रेजेंट होता है। माइटोकॉन्ड्रिया का रोल क्या होता है? पावर हाउस ऑफ द सेल। प्लास्टिड क्या काम करता है? प्लास्टिड फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है, इन केस ऑफ प्लांट सेल में प्रेजेंट होता है। उसके बाद हम स्टडी करेंगे सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनल। तो सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनल कौन कौन से जो हम स्टडी करेंगे? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ER, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, देन गोल्जी बॉडी, then lysosomes, peroxisomes, glyoxysomes. These are single membrane bounded cell organelles. Glyoxysomes, peroxisomes, endoplasmic reticulum, Golgi body and lysosomes. सिंगल सेल मेम्ब्रेन बाउंडेड के बाद नो मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनल्स। तो नॉन मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनल्स कौन सा होता है? राइबोसोम्स। राइबोसोम्स ऐसा सेल ऑर्गेनल जो मेम्ब्रेन बाउंडेड नहीं होता है, और राइबोसोम्स किसी और सेल ऑर्गेनल में भी प्रेजेंट होता है, इसलिए इसको ऑर्गेनल्स इन ऑर्गेनल्स भी कहते हैं। राइट। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं डबल सेल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनल कौन कौन से हैं? प्लास्टिड एंड माइटोकॉन्ड्रिया। तो पहले हम देखते हैं प्लास्टिड्स। डबल सेल मेम्ब्रेन बाउंडेड है प्लास्टिड्स। प्लास्टिड्स प्रेजेंट होता है प्लांट्स में, प्लांट्स के अलावा सम प्रोटिस्ट के अंदर प्रेजेंट होता है प्लास्टिड्स। डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर है, ऑल्सो कॉल्ड प्लास्टिड। फंक्शन क्या है इसके? प्लास्टिड के फंक्शन होते हैं, सबसे पहले क्लोरोफिल मॉलिक्यूल इसमें है तो क्या काम करेगा? सोलर एनर्जी को ट्रैप करेगा, इसलिए कहते हैं हार्वेस्ट सोलर एनर्जी। सोलर एनर्जी को हार्वेस्ट करने का काम करता है। फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस करेगा, तो फोटोसिंथेसिस में क्या पड़ता है? मैन्युफैक्चरिंग ऑफ न्यूट्रिएंट्स, फूड का फॉर्मेशन होगा। और सबसे इंपॉर्टेंट लास्ट, जो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में फूड स्टोर होता है, फूड स्टोरेज का काम भी करेगा। दीज आर प्लास्टिड्स। अब कौन सा काम कौन करेगा? कलर प्रोवाइड कौन करवाएगा? फूड कौन बनाएगा? फूड को स्टोर कौन करेगा? वो हम पढ़ते हैं डिफरेंट टाइप के प्लास्टिड्स में। तो आगे हम पढ़ते हैं प्लास्टिड टर्म किसने दिया था। तो सबसे पहले प्लास्टिड टर्म जिन्होंने डिस्क्राइब किया था वो था अर्नेस्ट हैकल। अर्नेस्ट हैकल ने क्या किया था? प्लास्टिड टर्म बताया था। प्लास्टिड्स क्या होते हैं? प्लास्टिड्स के अंदर जनरली पिगमेंट्स होते हैं। क्या होते हैं? जनरली कंटेन पिगमेंट्स। तो पिगमेंट्स डिफरेंट होते हैं, ग्रीन कलर के होते हैं, एंड मे सिंथेसिस एंड accumulate various type of substances। अभी कौन कौन से हो सकते हैं substances? स्टोरिंग के केस में पिगमेंट है। डिपेंडिंग अपॉन द पिगमेंट्स, पिगमेंट के डिफरेंट प्रेजेंस के बिहाफ पे
प्लास्टिड्स को 3 डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है क्लोरोप्लास्ट, सेकंड है क्रोमोप्लास्ट और थर्ड है ल्यूकोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट क्या काम करता है? क्लोरोप्लास्ट ग्रीन कलर के पिगमेंट्स होते हैं। क्या होते हैं? पिगमेंट्स ऑफ ग्रीन कलर, ग्रीन कलर पिगमेंट्स। ग्रीन कलर पिगमेंट्स हैं तो प्लांट्स के ग्रीन पार्ट जहाँ होते हैं, एरियल पार्ट होता है, लिव्स वहाँ पे प्रेजेंट होता है। ग्रीन कलर है तो किस में हेल्प करेगा? ये क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स हैं तो ये फोटोसिंथेसिस में हेल्प करेगा। फाउंड इन एरियल पार्ट इन प्लांट इन विच ग्रीन कलर, तो किस में हेल्प करेगा? हेल्प इन फोटोसिंथेसिस, हेल्प इन फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस क्या होता है? फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होती है जिसमें प्लांट अपना खाना बनाते हैं। फोटोसिंथेसिस, राइट। देन क्रोमोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट क्या है? अदर देन ग्रीन कलर। ग्रीन कलर के अलावा जो पिगमेंट होते हैं वो सारे क्या होते हैं? क्रोमोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट ग्रीन अदर देन ग्रीन कलर। कहाँ मिलेंगे? फाउंड इन फ्लावर्स एंड फ्रूट्स एंड लीव्स ऑफ अदर प्लांट्स। जनरली प्लांट्स की ग्रीन कलर की लीव्स होती हैं ड्यू टू क्लोरोफिल। इसके अलावा कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिसमें डिफरेंट कलर्स की होती है तो उसमें डिफरेंट तरह का पिगमेंट मिलता है। फ्लावर्स को कलर प्रोवाइड करवाना, फूड की राइपनिंग होना, ये सारा कौन प्रोवाइड करवाता है? क्रोमोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट भी किसका पार्ट है? प्लास्टिड का पार्ट है। और थर्ड केस आता है इसमें ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट क्या काम करता है? ल्यूकोप्लास्ट होता है कलरलेस या व्हाइट इन कलर, नो पिगमेंटेड लाइक स्ट्रक्चर, व्हाइट इन कलर और कलरलेस होता है। कहाँ मिलेगा जब कलरलेस है? तो प्लांट के अंडरग्राउंड वाले पार्ट में, अंडरग्राउंड पार्ट, अंडरग्राउंड पार्ट में है तो अंडरग्राउंड पार्ट में क्या करेगा? ये फूड स्टोरेज का वर्क करता है, फूड स्टोरेज करता है। अब फूड स्टोरेज में किस किस का करता है? स्टार्च का करता है। अगर स्टार्च का करेगा उस कंडीशन को कहते हैं हम लोग एमाइलोप्लास्ट। एमाइलोप्लास्ट कहते हैं। प्रोटीन का करता है प्रोटियोप्लास्ट या एल्यूरोप्लास्ट। प्रोटीन एल्यूरोप्लास्ट। और फैट स्टोरेज के लिए क्या होता है? इलियोप्लास्ट। इलियोप्लास्ट। ये थे हमारे डिफरेंट काइंड के प्लास्टिड्स के पार्ट। क्लोरोप्लास्ट ग्रीन कलर का होता है जो फोटोसिंथेसिस में हेल्प करेगा। क्रोमोप्लास्ट अदर देन ग्रीन कलर होता है जो फ्रूट्स और फ्लावर्स को कलर प्रोवाइड करवाएगा। ल्यूकोप्लास्ट जो होता है वो कलरलेस होता है और अंडरग्राउंड स्टोरेज का काम, अंडरग्राउंड पार्ट में होता है और स्टोरेज का काम करता है। किसको स्टोर करेगा? स्टार्च, प्रोटीन और फैट को। स्टार्च को स्टोर करेगा उसको एमाइलोप्लास्ट कंसिडर, प्रोटीन के लिए एल्यूरोप्लास्ट और फैट के लिए इलियोप्लास्ट कहते हैं। नाउ नेक्स्ट टॉपिक, स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट। प्लास्टिड के अंदर क्लोरोप्लास्ट की स्ट्रक्चर सबसे इंपॉर्टेंट जनरली क्या है? डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनल है। ये डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर है। किसके केस में मिलेगा? क्लोरोप्लास्ट या फिर प्लास्टिड किस में मिलते हैं? ओनली एंड ओनली इन प्लांट सेल। एनिमल सेल में क्लोरोप्लास्ट एब्सेंट होते हैं। डिस्कवर्ड बाय, किसने डिस्कवर किया? एंटन वॉन लीवेनहॉक ने। एंटन वॉन लीवेनहॉक वही है जिन्होंने फर्स्ट लिविंग सेल बताई थी, उन्होंने इसको डिस्कवर किया और नेम दिया था शैम्पियर, राइट। क्लोरोप्लास्ट को 2 डिफरेंट पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला पार्ट होता है इसका ग्रेना, सेकंड होता है इसका स्टोमा। तो क्लोरोप्लास्ट को हम डिवाइड करते हैं 2 पार्ट में, ग्रेना एंड स्टोमा पार्ट। अब ग्रेमा और स्टोमा क्या होता है देखिए कंप्लीटली। सबसे पहले देखते हैं कि क्लोरोप्लास्ट डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनल है। सबसे आउटर कवरिंग होती है आउटर मेम्ब्रेन और उसके इनर साइड जो होती है उसे कहते हैं हम लोग इनर मेम्ब्रेन। आउटर मेम्ब्रेन एंड इनर मेम्ब्रेन। अब आउटर और इनर मेम्ब्रेन के बाद जो इसका ल्यूमिन सेगमेंट होता है, अंदर का जो पार्ट होता है उसके अंदर होते हैं कुछ कोइन लाइक स्ट्रक्चर, डिस्क लाइक स्ट्रक्चर जिन्हें हम कहते हैं थाइलाकोइड। क्या कहते हैं?
थाइलाकोइड्स। इंडिविजुअल सिंगल को हम क्या कह रहे हैं, थाइलाकोइड। ऐसे थाइलाकोइड के स्टॉक्स एक के ऊपर एक अरेंज होते हैं लाइक अ कॉइन, स्टॉक्स ऑफ कॉइन, वो बनाते हैं ग्रेनम। क्या बनाएंगे, ग्रेनम। और बहुत सारे ग्रेनम इंटरकनेक्टेड होते हैं किसके थ्रू, स्टोमा लैमेला के थ्रू। मींस एक थाइलाकोइड है, थाइलाकोइड के अंदर क्या है, थाइलाकोइड के अंदर लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स है, क्वांटासोम, क्या है वहां पे, क्वांटासोम प्रेजेंट है, क्वांटासोम। क्वांटासोम क्या करते हैं, क्वांटासोम लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स साइट है। एक क्वांटासोम, एक थाइलाकोइड की मेमोरी में अराउंड 40 to 50 क्वांटासोम्स होते हैं। इंडिविजुअल एक क्वांटासोम के अंदर अराउंड 250 to 260 क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स होते हैं। मींस एक थाइलाकोइड की बात करें तो उसके अंदर कितने मॉलिक्यूल्स, एक क्वांटासोम की बात करें तो उसमें कितने मॉलिक्यूल्स ऑफ क्लोरोफिल हैं, अराउंड 250 to 260। इसी तरीके से इन थाइलाकोइड की एक सिंगल सेट को हम क्या कह रहे हैं, ग्रेनम। कंप्लीट जो ग्रेनम है, ये एक ग्रेनम है, ये ग्रेनम का सेट है, ये ग्रेनम है, सारे ग्रेनम को एक साथ हम क्या कहते हैं, ग्रेना कहते हैं। क्या कहेंगे, ग्रेना। एक सिंगल सेट को क्या कह रहे हैं हम, ग्रेनम, ग्रेनम। सारे ग्रेनम क्या होते हैं, ग्रेनम्स स्टॉक ऑफ थाइलाकोइड्स, थाइलाकोइड के स्टॉक्स होते हैं सारे। ग्रेनम क्या है, इंडिविजुअल स्टॉक्स ऑफ थाइलाकोइड। सारे के सारे ग्रेनम को एक साथ हम क्या कहते हैं, ग्रेना कहते हैं। मीन्स दिस कंप्लीट ग्रेनम जो हैं इनको एक साथ हम कहते हैं ग्रेना। ग्रेना कनेक्टेड किसके हैं, ग्रेना कनेक्टेड है स्टोमा लैमेला। मीन्स एक ग्रेनम के बंच को दूसरे ग्रेनम के बंच से कौन कनेक्ट कर रहा है, उसको कनेक्ट कर रहा है स्टोमा लैमेला। ये वाली सेगमेंट कनेक्टेड कर दिया, सारे कनेक्टेड हैं। ग्रेना किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, ग्रेना इज द साइट ऑफ लाइट रिएक्शन। किसके साइट है ये, साइट ऑफ लाइट रिएक्शन। फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस दो स्टेप में पूरी होती है। एक होती है लाइट रिएक्शन जिसके अंदर एटीपी और NADPH2 एंड ऑक्सीजन का फॉर्मेशन होता है, वो पार्ट हो गया लाइट रिएक्शन। सेकंड पार्ट होता है स्टोमा पार्ट। तो ग्रेना के बाद सेकंड पार्ट क्या है, स्टोमा पार्ट। क्लोरोप्लास्ट का सेकंड पार्ट स्टोमा पार्ट है। स्टोमा क्या होता है, जो मैट्रिक्स यहाँ प्रेजेंट है वो सारा क्या है, स्टोमा पार्ट है। स्टोमा में जो एक्वस फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर है वो सारा स्टोमा का पार्ट है। इसके अंदर क्या होते हैं, इसके अंदर ग्रेनम, ग्रेना एम्बेडेड होते हैं। इसके अलावा राइबोसोम्स इसके अंदर होता है, सर्कुलर DNA इसके अंदर होता है, स्टार्च ग्रेन्यूल्स होते हैं, फेट ग्लोब्यूल्स होते हैं। वो सारे के सारे कहाँ एम्बेडेड हैं, सारे स्टोमा के अंदर एम्बेडेड है, सारे स्टोमा पार्ट में। स्टोमा क्या होता है, स्टोमा साइट होता है डार्क रिएक्शन का। इट इज द साइट ऑफ डार्क रिएक्शन। तो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस दो स्टेप में होती है, लाइट रिएक्शन एंड डार्क रिएक्शन। तो लाइट रिएक्शन कहाँ हो रही है, ग्रेना के अंदर। डार्क रिएक्शन किसके लिए स्टोमा किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, डार्क रिएक्शन, राइट। ग्रेना किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, साइट ऑफ लाइट रिएक्शन, लाइट रिएक्शन। और स्टोमा किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, डार्क रिएक्शन। तो फंक्शन क्या हुआ, ग्रेना का फंक्शन इट इज द साइट ऑफ लाइट रिएक्शन, स्टोमा का फंक्शन इट इज द साइट ऑफ डार्क रिएक्शन। इट इज द स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट। थ्योरी देखें, एक लैमिनार सिस्टम से कंसिस्ट है कंप्लीट। ईच ग्रेनम क्लोरोप्लास्ट, ईच ग्रेनम ऑफ द क्लोरोप्लास्ट फॉर्म्ड बाय द क्लोज स्ट्रक्चर इज कॉल्ड थाइलाकोइड। जो सर्कुलर स्ट्रक्चर किसके थ्रू बनी हुई है, थाइलाकोइड से मिलकर बनी हुई है। देन ईच thylakoid contain quantasomes are present which are called photosynthetic unit। तो photosynthetic unit किसको कहते हैं हम लोग, क्वांटासोम को कहते हैं। एक थाइलाकोइड में कितने क्वांटासोम है, अराउंड 40 to 50। ईच क्वांटासोम्स में कितने हैं, ईच क्वांटासोम्स कंटेन अराउंड 250 to 230 to 250 क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स होते हैं। फंक्शन क्या है, ग्रेना का फंक्शन क्या था, ग्रेना इज द साइट ऑफ लाइट रिएक्शन।
लाइट रिएक्शन की साइड कहाँ है, ग्रेना। और फोटोसिंथेसिस एज दे कंटेन फोटोसिंथेटिक पिगमेंट वहाँ पे होते हैं, इसलिए वो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट क्या होते हैं, क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स होते हैं। सेकंड स्टोमा वाला पार्ट है, इट इज़ ग्रेनुलर ट्रांसपेरेंट सब्सटेंस प्रेजेंट होता है जिसे हम मैट्रिक्स कहते हैं। क्या कहेंगे, मैट्रिक्स। इस मैट्रिक्स में क्या होता है, ग्रेनाज आर इम्बेडेड इन इट, ग्रेना वहाँ पे इम्बेडेड होते हैं। ग्रेना के अलावा दे ऑल्सो कंटेन लिपिड ड्रॉपलेट्स, स्टार्च ग्रेन्स, स्टार्च ग्रेन्यूल्स, राइबोसोम्स एंड सर्कुलर डीएनए। ये सारे कहाँ इम्बेडेड हैं, ये सारे स्टोमा पार्ट में इम्बेडेड हैं। फंक्शन क्या है, ग्रेना है लाइट रिएक्शन की साइड, फंक्शन स्टोमा का क्या हो गया, इट इज द साइट ऑफ डार्क रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस में दो रिएक्शन होती है, लाइट रिएक्शन एंड डार्क रिएक्शन। लाइट रिएक्शन का साइट होता है ग्रेना, डार्क रिएक्शन का साइट होता है स्टोमा, राइट। अब हम स्टडी करते हैं सेकंड डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड जो सेल ऑर्गेनल है। पहला था हमारा क्लोरोप्लास्ट, दूसरा है हमारा माइटोकॉन्ड्रिया। क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया दो ही ऐसे हैं जो डबल सेल मेम्ब्रेन बाउंडेड हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहते हैं हम लोग, पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहते हैं, ऑल्सो नोन एज पावर हाउस ऑफ द सेल। पावर हाउस क्यों कहते हैं पावर हाउस, बिकॉज सेल को वर्क करने के लिए एनर्जी कौन देता है, पावर हाउस ऑफ सेल। पावर ऑफ सेल किसे कहते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया के। एनर्जी कौन देगा, एनर्जी देता माइटोकॉन्ड्रिया, इसलिए इसको पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। फर्स्ट सीन बाय कॉलिकर, कॉलिकर ने इसको सबसे पहले सीन किया। कॉलिकर वही है जिन्होंने साइटोप्लाज्म की डिस्कवरी की थी इन इंसेक्ट सेल में बताया था। और ये नेम जो था, नेम गिवन बाय बेंडा। तो कॉलिकर ने डिस्कवर किया, कॉलिकर ने फर्स्ट सीन किया, और गेन नेम गिवन किसने दिया था, बेंडा ने किया था। रोड शेप स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है साइटोप्लाज्म के अंदर, किसमें, ऑफ ऑल द यूकैरियोटिक सेल। ऑल द यूकैरियोटिक सेल मीन्स सारी जो एडवांस सेल है, एक्सेप्ट मैमिलियन आरबीसी। मैमिलियन आरबीसी मीन्स ह्यूमन बींग में आरबीसी को छोड़ दें तो उसके बाद सबके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होता है। तो वहाँ क्यों नहीं होता, वहाँ क्यों नहीं होता, मैमिलियन आरबीसी माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट क्यों नहीं होता, क्योंकि आरबीसी का फंक्शन होता है ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करना। अगर वहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया सेल ऑर्गेनल है वो होगा, या अदर सेल ऑर्गेनल प्रेजेंट होंगे, तो क्या काम करेंगे, अपनी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ या अपनी एक्टिविटीज़ को पूरा करने के लिए ऑक्सीजन को क्या करेंगे, कंज्यूम करने लग जाएंगे। जबकि आरबीसी का काम क्या है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन। दैट्स वाई कोई भी सेल ऑर्गेनल माइटोकॉन्ड्रिया में प्रेजेंट नहीं होता। अब्सेंट किस में होगा, दीज आर अब्सेंट इन ऑल प्रोकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल कौन सी होती है, जो प्रिमिटिव सेल होती है, उनके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया अब्सेंट होता है। माइटोकॉन्ड्रिया, मैक्सिमम माइटोकॉन्ड्रिया कहाँ प्रेजेंट होते हैं, जहाँ पे एक्टिवली प्रोसेस चल रही होती है, फाउंड इन मेटाबॉलिक एक्टिव सेल। जहाँ पे एक्टिवली वर्क चल रहा होता है वहाँ पे सबसे ज़्यादा माइटोकॉन्ड्रिया वर्कआउट करते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस कहते हैं। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड पावर हाउस ऑफ द सेल। ऐसा क्यों, क्योंकि सेल को वर्क करने के लिए एनर्जी चाहिए। एनर्जी कौन देता है, माइटोकॉन्ड्रिया। एनर्जी प्रोड्यूस कौन करता है, माइटोकॉन्ड्रिया। एनर्जी स्टोर कौन करेगा, माइटोकॉन्ड्रिया। तो साइट ऑफ एनर्जी प्रोडक्शन कौन सी होगी, माइटोकॉन्ड्रिया, ऑल्सो कॉल्ड स्टोरेज बैटरी। अब माइटोकॉन्ड्रिया की अगर स्ट्रक्चर देखें तो माइटोकॉन्ड्रिया अगेन डबल सेल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनल है। आउटर मेम्ब्रेन एंड इनर मेम्ब्रेन। इनर मेम्ब्रेन के अंदर कुछ इनफोल्डिंग्स बनी है, उन्हें क्या कहते हैं हम लोग, क्रिस्टी कहते हैं। दीज आर क्रिस्टी। इनर मेम्ब्रेन में जो इनफोल्डिंग्स क्रिएट हुई उन्हें क्या कहते हैं, क्रिस्टी कहते हैं। ये क्या करते हैं, सरफेस एरिया इंक्रीज करते हैं, इंक्रीज सरफेस एरिया। देन एक स्ट्रक्चर और बनी हुई है यहाँ पे, क्रिस्टी के ऊपर स्ट्रक्चर है ऑक्सीजोम्स। ऑक्सीजोम्स क्या है, ऑक्सीजोम्स एटीपी प्रोडक्शन में हेल्प करते हैं। साइट है जहाँ पे एटीपी बनती है, तो ऑक्सीजोम्स जिन्हें हम क्या कहते हैं, और F0 F1 पार्टिकल भी कहते हैं। स्ट्रक्चर देखें, ये वाला पार्ट F0 पार्टिकल, ये वाला पार्ट F1 पार्टिकल, हेड पार्ट। F1 पार्टिकल में एंजाइम्स होते हैं, तो F1 पार्टिकल एक्चुअली साइट होती है एटीपी फॉर्मेशन की। तो ऑक्सीजोम किस में हेल्प कर रहे हैं, ऑक्सीजोम्स हेल्प करते हैं एटीपी में, एटीपी प्रोडक्शन में।
जो इनर इनफोल्डिंग जो हैं इनर मेम्ब्रेन पे प्रेजेंट होते हैं। कंप्लीट स्ट्रक्चर पे प्रेजेंट है ऑक्सीजोम्स, हेल्प इन एटीपी सिंथेसिस, एटीपी प्रोडक्शन। देन माइटोकॉन्ड्रिया का अंदर जो पार्ट है ये सारा मैट्रिक्स, मैट्रिक्स में क्या होता है, मैट्रिक्स के अंदर फ्लूइड प्रेजेंट है, मैट्रिक्स फ्लूइड है जिसके अंदर रेस्पिरेटरी एंजाइम्स होते हैं जो रेस्पिरेशन में हेल्प करते हैं। इसके अलावा राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। राइबोसोम्स कौन से टाइप के प्रेजेंट होते हैं, 70S टाइप के प्रेजेंट होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड दोनों में कौन से टाइप के राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं, 70S टाइप के। माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड दोनों में सर्कुलर डीएनए प्रेजेंट होता है, खुद का डीएनए प्रेजेंट है, खुद का राइबोसोम प्रेजेंट है, खुद की प्रोटीन बनाते हैं, इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड को सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनल्स भी कहते हैं, राइट। देन नेक्स्ट स्ट्रक्चर अगर देखें माइटोकॉन्ड्रिया की, डबल सेल मेम्ब्रेन बाउंडेड था, आउटर मेम्ब्रेन एंड इनर मेम्ब्रेन। इनर मेम्ब्रेन में क्या होते हैं, इनर मेम्ब्रेन्स इज फोल्डेड इनसाइड टू फॉर्म चैम्बर लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड क्रिस्टी। क्या बनाता है, क्रिस्टी बनाता है। क्या करते हैं ये, इट्स ऑर्डर टू इंक्रीज द सरफेस एरिया, किसके लिए, फॉर एनर्जी प्रोडक्शन, एनर्जी प्रोडक्शन के लिए सरफेस एरिया इंक्रीज करते हैं। एंड इट हैज़ एटीपी सिंथेसिस, एटीपी को सिंथेसाइज करने की यूनिट जो होती है उसे ऑक्सीजोम कहते हैं। ऑक्सीजोम क्या काम करेगा, ऑक्सीजोम हेल्प करता है एटीपी सिंथेसिस करने में, ऑल्सो कॉल्ड F0 F1 पार्टिकल्स। और माइटोकॉन्ड्रिया की स्पेस की अगर बात करें, माइटोकॉन्ड्रिया की आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन, आउटर और इनर मेम्ब्रेन के बीच में जो स्पेस है इसे कहते हैं पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस। व्हाट इज दिस, पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस। आउटर एंड इनर मेम्ब्रेन के बीच जो लिक्विड प्रेजेंट है या जो स्पेस है यहाँ पे पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस कहते हैं, पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस, राइट। इनर मेमोरी होती है माइटोकॉन्ड्रिया, मैट्रिक्स कंटेन, मैट्रिक्स में क्या होता है, कंटेन डीएनए, सर्कुलर डीएनए होता है, राइबोसोम्स होते हैं एंड खुद के एंजाइम्स होते हैं फॉर क्रेब्स साइकिल। अब क्रेब्स साइकिल क्या है, क्रेब्स साइकिल माइटोकॉन्ड्रिया को हम कहते हैं कि पावर हाउस होता है। तो क्रेब्स साइकिल वो साइट है, वो स्पेस है क्रेब्स साइकिल जहाँ पे रेस्पिरेशन डन होता है और एटीपी की फॉर्म में एनर्जी रिलीज होती है, राइट। पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस क्या होता है, स्पेस बिटवीन इनर मेम्ब्रेन एंड आउटर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इज नोन एज पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस। माइटोकॉन्ड्रिया का फंक्शन क्या है, देखो सबसे पहले तो ये कि इसको पावर हाउस कहते हैं, तो क्या काम है, इट इज़ द प्रोडक्शन हाउस ऑफ एटीपी, स्टोरेज हाउस ऑफ द एक्टिविटी, स्टोरेज हाउस ऑफ द एटीपी, इट इज़ द मेंटेन और फंक्शन, मेन फंक्शन ऑफ दिस प्रोडक्शन एंड स्टोर द एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। एटीपी की फॉर्म में क्या करता है, ये एनर्जी को स्टोर करता है। एटीपी की फुल फॉर्म एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट जो कि एनर्जी हाउस है, एनर्जी प्रोवाइड करवाता है। सेकंड, इट इज़ द साइट ऑफ क्रेब साइकिल, रेस्पिरेशन की साइट, रेस्पिरेशन में एक स्टेप होती है क्रेब साइकिल, साइट ऑफ क्रेब साइकिल ऑफ रेस्पिरेशन। एंड इट कंटेन रेस्पिरेटरी एंजाइम्स, यहाँ पे कुछ एंजाइम्स होते हैं जो क्रेब साइकिल में हेल्प करते हैं। तो क्रेब साइकिल पूरा होने पे क्या होता है, एटीपी इसका फॉर्मेशन होता है, वो एटीपी एज एनर्जी सेल को चाहिए रिक्वायरमेंट के लिए, तो माइटोकॉन्ड्रिया क्या काम कर रहा है, वहाँ पे एटीपी बना रहा है। ऑक्सीजोम्स क्या करते हैं, ऑक्सीजोम्स ऑल्सो कंटेन एंजाइम्स, ऑक्सीजोम्स के पास एंजाइम्स होते हैं जो एटीपी के फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं, एटीपी प्रोडक्शन में हेल्प करते हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, पावर हाउस ऑफ द सेल है। क्यों कहते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल, क्योंकि ये प्रोडक्शन हाउस है किसका, एटीपी का। एटीपी बनाता है, एटीपी को स्टोर करता है और सेल को रिक्वायरमेंट जब होती है तो एटीपी उसको एज एनर्जी के टाइप में सेल को प्रोवाइड करवाता है वर्क करने के लिए। तो आज हमने देखा सेल ऑर्गेनल, जिसमें देखा डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनल, उसमें स्टडी हमने किया वेरी फर्स्ट
प्लास्टिड्स, जिसमें हमने देखा क्लोरोप्लास्ट क्या होता है। सेकंड हमने देखा माइटोकॉन्ड्रिया, जिसको हम कहते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल। सेल को एनर्जी चाहिए काम करने के लिए, वर्क करने के लिए, तो वो एनर्जी कौन प्रोवाइड करवाता है? माइटोकॉन्ड्रिया।